या आ, इस प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया है। मैं थोड़ा सा दुखी भी हूँ आज कि एक हमारे करीबी मित्र थोड़े से एक दुर्घटना से उनका सामना हो गया। जो इस प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करने में वो काफ़ी उन्होंने ताकत लगाई थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ही इज रिकवरिंग एंड ही इज वेल। तो उन सबके लिए भी एक मैत्री का भाव हम हमारे दिल में रखेंगे। मैं ब्रह्मचारी मैत्री रत्न की बात कर रहा हूँ। तो वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो उनके लिए उनकी भी याद हम आज अपने दिल में रखेंगे आज की शाम को जब हम सुनते हैं। लेट मी जस्ट टर्न टुवर्ड द सब्जेक्ट नाउ। मुझे मुझे ये विषय निश्चित रूप से मैं सोच रहा था किस बारे में बोलूं, और मैं जो टीम सदस्य है उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा था और बहुत सारे सुझाव आ रहे थे। और मैं इस बात से भली भांति वाकिफ हूँ कि ओडिशा में एक एक विशेष स्पिरिट है। वहाँ के एक्टिविस्ट लोगों में, वहाँ के कार्यकर्ताओं में और वहाँ के चिंतकों में, जो जो निश्चित रूप से हम अन्य अन्य स्टेट्स में भी देखते हैं, लेकिन ओडिशा की खूबी यह है कि दिस इज वेरी डीपली रूटेड इन एंशियंट रूट्स। जैसे कि मैंने सम्राट अशोक जी का जिक्र किया, वहाँ के संत परंपराएं काफी स्ट्रांग रही है, और वहाँ के जो समाज परिवर्तन की प्रक्रिया भी काफी स्ट्रांग रही है। तो वो सभी लोग उन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ निश्चित रूप से एक बौद्ध धर्म की नींव, एक एक नई नींव बुद्ध के पश्चात कलिंग में रखी गई थी। और आज हमारे तिरंगे पे जब वो लहराता है तो निश्चित रूप से अशोक अशोक चक्र, उनका चक्र लहराता है। एक बहुत बड़ी गिफ्ट उस स्टेट से भारत को मिली है। एक गवर्नेंस के तौर पर, गवर्नेंस मतलब कैसा राष्ट्र चलाना चाहिए, कैसा देश होना चाहिए, इसका इसकी इंस्पिरेशन, इसकी प्रेरणा ओडिशा से हमें मिलती है। महान सम्राट अशोक, उन्होंने जिस प्रकार का देश अपेक्षित किया या बनाया या चलाया, उसके बीज उस मिट्टी में है, उस धरोहर में है। और आज जो अशोक चक्र, जैसे मैंने कहा है, वो अपने तिरंगे पे लहराता है, वह भी उसी मिट्टी से आया हुआ है। सो क्वाइट स्पेशल प्लेस। और मैं यह भी कहूँगा इसके साथ साथ एक इंट्रोडक्टरी नोट में कि कुछ हद तक वो थोड़ा सा अनटच्ड, अनटच्ड इन द सेंस, जितना वो बौद्ध या आम्बेडकरी समाज में जिस जिस फ्रंटलाइन में वो आना चाहिए, उनकी मूवमेंट्स या उस स्टेट की मूवमेंट, उतनी फ्रंट लाइन पे वो मूवमेंट्स आई नहीं है। और इसीलिए ये जो सीट्स है जो आप लोग नरिश कर रहे हो, या वहाँ पे जो भी मेहनत हो रही है अभी, वो काबिले तारीफ है। और मुझे पूरी आशा है कि वहाँ का इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट, स्पिरिचुअल, social and even political spark will bright and shine one day, no doubt about it. ये पूरी मुझे उम्मीद है। और जब इसीलिए इस विषय के बारे में जब आप आयोजक सोच रहे थे कि बौद्ध धर्म का एक राजनीतिक महत्व क्या है, उसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर बाबा साहब ने उसको किस तरीके से पिरोया है, हाउ ही सॉर्ट ऑफ एंटवाइंड, किस तरीके से उन्होंने पिरोया है ये दोनों स्ट्रैंड्स को। जैसा डीएनए का स्ट्रैंड होता है ना, उस तरीके से इस स्ट्रैंड को कैसा उन्होंने एक दूसरे के साथ एक ऑर्गेनिक, एक जैविक, जीवित लिगामेंट से, जीवित रूप से उन्होंने जोड़ा है। यह बात आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने अक्सर कई बार मुझे सुना भी होगा
अलग अलग कार्यक्रमों में। आज कुछ विशेष बातें मैं सोच रहा था, मैं क्या एक नई बात ओडिशा के लिए बताऊं या मेरे भाई बहनों के लिए बताऊं। आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट दिस। तो सबसे पहला मुद्दा मैं ये रखना चाहूंगा। अ, एक तो बौद्ध धर्म का महत्व, राजनीतिक महत्व और बाबा साहब, इसमें एक छोटा सा मुद्दा छुपा हुआ है, एक छोटा सा पॉइंट छुपा हुआ है। उस पॉइंट को हम समझते हैं। वो पॉइंट क्या है? देर इज अ कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ये पहली बात हमें समझनी होगी। धर्म और राजनीति, इसका बहुत गहरा संबंध दुनिया में या दुनिया के राजनीतिक आंदोलनों में रहा है। भारत उसके लिए एक एक विशिष्ट, यानी अपवाद तो है ही नहीं, लेकिन एक विशिष्ट परिस्थिति रही है। मुझे बताया गया कि आप क्वेश्चन आंसर्स भी चाहते हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि 40-45 मिनट्स में मैं मेरे प्रेजेंटेशन को खत्म करूं, ताकि आप लोगों को मैं ज्यादा सुनना भी चाहूंगा। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको देना चाहता हूं। अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो आप लिखिए, और मुझे, मैं जो बोलूंगा उस हिसाब से मुझे सवाल पूछिए। आप सब लोग एक्टिविस्ट मोड के लोग हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो भी 1-1.5 घंटा हमारे पास है उसमें आप थोड़ा नरिश भी हो जाए उस तरीके से। तो पहला मुद्दा यह है कि राजनीति का और धर्म का एक गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अक्सर लोग नेताओं को वोट नहीं देते, लोग धर्मों को वोट देते। हम्म? कुछ मोबिलाइजेशन पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम में करिस्मेटिक इंडिविजुअल्स का होता है। कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं, और उस प्रभाव में भी लोग अपने वोट्स डालते हैं। या डेमोक्रेसी की हमारी वो सिस्टम है, उस डेमोक्रेसी में लोग उस तरीके से अपने सरकारों को चुनते हैं। लेकिन अ, धर्म का उसमें जो रोल है उसको कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, इवन आर्थिक और राजनीतिक जीवन में। और ये चारों लेवल के जो जीवन है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सभी लाइफ के जो एस्पेक्ट्स है वो अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी सिटीजन के, किसी भी नागरिक के जीवन में। यह हमें सबसे पहले समझना है। और जब कभी भी आप न्यूज़ सुनते हो, आप कोई भी वार्ताएं सुनते हो, जो विजुअल्स आप देखते हो, आप अभी, ये मोबाइल का जमाना है, एक टेक्नोलॉजी का जमाना है। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या मीटिंगों में हम जो भी सुनते हैं, तो वो जो विजुअल्स है, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ विजुअल्स। विजुअल्स का मतलब होता है कि जो संदर्शन, संदर्शन मतलब जो चित्र, पोस्टर्स, जो चेहरे, न्यूज हमें दिखाई जाती है, निश्चित रूप से उसका एक सामाजिक मत बनता है, एक राजनीतिक मत बनता है। लेकिन एक बौद्ध होने के नाते हमें यह समझना होगा कि उसका एक गहरा परिणाम हमारे कॉन्शियसनेस पे होता है, हमारे चेतना पे उसका असर होता है। हमारे मत बनने में, हमारे विचारों को गढ़ने में वो चेतना एक महत्वपूर्ण, हमारा मन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और वो मानसिकताएं बनाने में यह जो प्रोपोगेटिव या जो चलित जो धारणाएं हैं, बार बार किसी चीज को बताना, इसका गहरा प्रभाव हमारे मन के ऊपर होता है। तो इसलिए हमें यह समझना होगा कि धर्म का और राजनीति का इतना गहरा संपर्क है, संबंध है। और ये ये दो स्तर पे है, ये समस्या भी हो सकती है, ये समाधान भी हो सकता है। हम्म? ये पॉइंट हमें समझना है। इस पॉइंट में ये समस्या भी हो सकती है, ये समाधान भी हो सकता है, समाधान भी हो सकता है। यह समस्या क्यों है? समस्या इसलिए है क्योंकि अक्सर हमारी जो सोच है, हमारी जो सोचने के जो तरीके हैं, स्टाइल ऑफ थिंकिंग, वो स्टाइल ऑफ थिंकिंग हमेशा ही रिलीजन से प्रभावित रहेगी।
मोस्टली आप कौन सी भी सत्ता पार्टी सत्ता में आए, जरूरी नहीं है वहां का सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हो जाए। ये सभी पार्टियों के लिए लागू है। वो यानी मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी देश में राष्ट्रीय पार्टियां मौजूद है या जो स्टेट पार्टियां मौजूद है, उन सभी स्टेट पार्टियों के लिए ये लागू होता है। हम्म? वो अम्बेडकराइट पार्टी हो या नॉन अम्बेडकराइट पार्टी हो, वो बुद्धिस्ट पार्टी हो या नॉन बुद्धिस्ट पार्टी हो, वो हिंदू पार्टी हो या नॉन हिंदू पार्टी हो, वो सभी पार्टियां जो है वो एक एक लोकतंत्र की भाषा तो बोलती है, एक डेमोक्रेसी की भाषा तो बोलती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका परिणाम उसके सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभवों में आए, उसके सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभवों में आए। और ये बात बाबा साहब ने भली भांति हमें समझाई थी 1936 के एनिलेशन ऑफ कास्ट में। बाबा साहब ने क्या बोला था? दो महत्वपूर्ण बातें बोली। पहली बात बोली कि अ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन मस्ट प्रीसेड द सोशियो कल्चरल रिवॉल्यूशन। कोई भी राजनीतिक सत्ता तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति नहीं होती है, जब तक उसका कल्चरल या सोशल रिवॉल्यूशन नहीं होता है। और उसके लिए वो निश्चित रूप से उदाहरण देते हैं कि जब जब मुगल एम्पायर, एम्पायर बोलते हैं ना उसको, मुगल एम्पायर था वो, जब वो एम्पायर स्टेट में आया, पावर में आया, तो पैगंबर ने उसके पहले उसकी क्रांति की थी। जब सिख पावर में आए तो गुरु नानक ने क्रांति की थी। जब शिवाजी पावर में आए तो उसके पहले संत परंपराओं ने वो स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन किया था। वैसा ही उदाहरण बाबा साहब सम्राट अशोक का भी देते। जब सम्राट अशोक एम्पायर, उसको अशोकन एम्पायर बोलते हैं, मौर्यन एम्पायर बोलते हैं, इतना बड़ा वो राज्य था। एम्पायर का मतलब छोटा सा कस्बे का राज्य नहीं, एम्पायर होता है जैसे रोमन साम्राज्य था, वैसे अशोक का एक साम्राज्य था। तब बुद्ध ने एक सोशियो स्पिरिचुअल या सोशियो कल्चरल रिवॉल्यूशन किया था। तो हमेशा ही जितने भी राजनीतिक रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हुए हैं, उसके पीछे सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड रहा है। और आज के अनुभवों में आज भी हम जो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन इस्टेब्लिश देखते हैं, उसके पीछे भी धार्मिक और सामाजिक जो बंधन है या जो मान्यताएं है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बोला, लोग हमेशा ही राजनेताओं को वोट देंगे जरूरी नहीं है वो धर्म को भी वोट देते हैं। यह हमें समझना होगा। तो अगर यह समस्या है तो या समाधान है, तो ये निर्भर करता है कि किस प्रकार के वैल्यूज, किस प्रकार की धार्मिक समझ वहां के नागरिकताओं में होती है, वहां के सिटीजन में होती है। ये हमें समझना होगा। कौन सा धर्म कौन सी नीतियां, कौन सा धर्म कौन सी सामाजिक संबंध को प्रस्थापित करता है। ये समझना हमें बेहद जरूरी है। इसके लिए आप लोगों ने शायद पता नहीं पढ़ा होगा, इस a very simple and beautiful essay that Dr. Ambedkar has written in Revolution and Counter Revolution. रिवोल्यूशन और काउंटर रिवोल्यूशन में फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म का पहला चैप्टर बाबा साहब ने लिखा। जरूरी नहीं आपने नहीं पढ़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम मेरे टॉक के पश्चात अगर आप कम से कम वो चैप्टर पढ़ पाते हो जो 70-80 पेजेस का है, दैट विल रियली ओपन अप अ न्यू विंडो इन अवर थिंकिंग। कई बार मैंने पढ़ा, लेकिन रिसेंटली जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में जो विचार आई, इस वेरी शेकिंग, वो हमें हिला देता है। अक्सर अक्सर मानवीय इतिहास में जो धर्म शास्त्रीय सोच जो रही है, जिसे अंग्रेजी में थियोलॉजी कहते हैं, थियोलॉजिकल थिंकिंग, धर्म शास्त्रीय सोच, ये धर्म शास्त्रीय सोच ने हमेशा ही आपके दर्शन को यानी आपके विचार को, फिलोसॉफी को, थियोलॉजी एंड फिलोसॉफी, धर्मशास्त्र और दर्शन, दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, ये हमेशा ही एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। क्या आप सोचते हो कैसा मानव का मानव में संबंध है, मानवीय संबंध कैसे है? ये सबका एक गहरा प्रभाव मानवीय समाज में रहा है
थियोलॉजी से, यानी धर्म शास्त्रों से। बाबा साहब उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं इस आलेख में। वो कहते हैं कि जो धर्म शास्त्री है, जो धर्म को जानता है, जो पंडित है, मान लो, मैं बहुत कठिन शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं जितना सिंपल हो सके उसे बताने की कोशिश कर रहा हूं। जितने भी थियोलॉजिशियंस है, धर्मशास्त्रीय, धर्मशास्त्रीय मतलब केवल हिंदू धर्मशास्त्रीय मत सोचिए, वो इस्लामिक हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, अब्राहमिक रिलीजन्स हो, या फिर इवन हिंदू धर्म भी क्यों ना हो, सभी धर्मों के जो शास्त्री है या जो पंडित है, वो लोग हमेशा ही ये सवाल उठाते हैं, या जो भी फिलोसोफर्स है, जो थिंकर्स है, उनको वो क्वेश्चन करते हैं कि वो कहते हैं कि अ, जो जो वैज्ञानिक विचारवादी जो लोग हैं, साइंटिफिक थिंकिंग वाले जो लोग हैं, वो अंधे अंधे होते हैं। और वो ऐसे अंधे होते हैं फिलोसोफर्स के, किसी डार्क रूम है या जो अंधेरे से भरी हुई रूम है, उस अंधेरे से भरे रूम में वो अंधे है, और उसमें वो काली जो बिल्ली है उसको ढूंढ रहे हैं। इमेज आपको समझ में आई? एक तो अंधा है, ऊपर से रूम काली है, और उस रूम में वो काली बिल्ली को ढूंढ रहा है। वहां पे एक काली बिल्ली है, उसको वो ढूंढ रहा है। एक तो अंधा है तो उसको दिखेगा नहीं, ऊपर से वहां अंधेरा है और बिल्ली भी काली है, वहां वो ढूंढेगा नहीं। ऐसे ये जो जो क्रिटिकल थिंकर्स जो होते हैं, जो जो लोग सोच डालते हैं, उस प्रकार का आरोप जो धर्मशास्त्रीय लोग हैं वो थिंकर्स के ऊपर अक्सर रखते हैं। और इसके प्रमाण स्पष्ट है, इसके प्रमाण स्पष्ट है। ब्रूनो ने जब पहली बार बोला कि यह अर्थ सेंट्रिक गैलेक्सी नहीं है, ये अर्थ के इर्द गिर्द सारे ब्रह्मांड घूमता नहीं है, ऐसा जब उन्होंने बोला तो उनको चर्च के आगे जिंदा जलाया गया, चर्च के आगे जिंदा जलाया गया। जब गैलीलियो ने ढूंढा कि ये सन सेंट्रिक गैलेक्सी है, तो उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिली, या उनके सहकारियों को भी मिली। या जिस किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार की एक वैज्ञानिक सोच या साइंटिफिक सोच लाने की कोशिश की, धर्म ने हमेशा ही उसके ऊपर प्रहार किया है। भारत की परिस्थिति को आप अच्छी तरह जानते हो, मैंने तो अभी तक केवल पश्चिम जगत के उदाहरण दिए। भारत में भी जब कभी भी साइंटिफिक सोच की बात होती है, तो हम अक्सर हमारी जो रूढ़ी परंपरावादी जो विचार है, डोगमेटिक थिंकिंग जिसे कहते हैं, कि सर्जरी तो भारत में थी, ये तो एंशिएंट इंडिया की देन है, आसमान में से जो विमान जो उड़ते थे वो तो पहले से ही हमारे पास थे। इस प्रकार के कई साइंटिफिक क्लेम्स हम करते हैं जो मिथक है, जो मिथ्स है, जो कहानियां हैं, गढ़ी गई कहानियां हैं। उसके वास्तविक प्रूफ क्या है हमें पता नहीं है, उसको ढूंढना पड़ेगा। जब न्यूटन ने भी ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया, जब मैं कैम्ब्रिज में था, उस पेड़ के पास रह के मैं सोच रहा था, जहां से वो एप्पल गिरा था, तो मैं सोच रहा था क्या डिस्कवर किया ग्रेविटेशनल फोर्स तभी एप्पल नीचे गिरा क्या? न्यूटन के पहले एप्पल नीचे नहीं गिरता था या ऊपर जाता था? लेकिन न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया कि भाई एक स्मॉल बॉडी जो है वो लार्जर बॉडी उसको अट्रैक्ट करती है, एक ग्रेविटास है, और ये ह्यूमन ग्रेविटास भी है। मैं उसके बाद में उस पक्ष पर आऊंगा। लेकिन हमेशा ही उनको भी क्वेश्चन किए गए थे, आर यू डिनाइंग द पावर ऑफ गॉड, आर यू डिनाइंग द पावर दैट हैज बीन एग्जिस्टेड इन द कॉस्मोस बियॉन्ड साइंसेस? तो उनको उस विधान पर उनके मत क्या थे ये मुझे स्पष्ट रूप से अभी याद नहीं है, लेकिन वो एक सिलसिला चला था। मैं जब कुछ कोर्सेस कर रहा था रिसर्च मेथोडोलॉजी में, तो ऐसा भी मुझे बताया गया कुछ कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कि जो वेदों के जो मंत्र है वो एग्जैक्टली वेदों के मंत्रों को न्यूटन ने कॉपी किया और ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया। और वो जो टेक्स्ट है वो उनके लाइब्रेरी में पाए गए, जो ट्रिनिटी कॉलेज है, वहां पे उनका बहुत बड़ा पुतला है, वहां पे उनकी लाइब्रेरी थी, वहां पे पाए गए। तो अक्सर धर्म को साइंटिफिक सोच से
या वैज्ञानिक सोच से कोऑप्ट कर देना, उससे उसको मिला देना, या फिर उसको उसकी मान्यताएं देके साइंस को अंडरमाइन करना, या जो उसके वास्तविक तथ्य है उन तथ्यों को नजरअंदाज करना, ये हमेशा ही धर्म का काम रहा है। जो डोगमेटिक मतलब रूढ़ी परंपरावादी या अंधविश्वासी जो धर्म रहे हैं उनका यह काम रहा है। दूसरा उदाहरण बाबा साहब देते हैं कि यही सवाल अगर फिलोसोफर थियोलॉजिशियन को पूछता है, जो काली रूम है यानी काली बिल्ली है डार्क रूम में, अंधेरे रूम में, और कोई अंधा व्यक्ति उसको ढूंढ रहा है काली बिल्ली को, यही यही सवाल जब दार्शनिक थियोलॉजिशियन को या धर्मशास्त्री को पूछता है, कोई फिलोसोफर किसी थियोलॉजिशियन को पूछता है तो वो कैसे पूछेगा? वो बोलता है कि फिलोसोफर यह बोलेगा कि वो ब्लाइंड भी है, वहां काली बिल्ली को वो ढूंढ रहा है, और वो रूम भी काली है, लेकिन वहां काली बिल्ली है नहीं, लेकिन वो क्लेम करता है कि मैंने काली बिल्ली पाली। वो क्लेम करता है कि मैंने जो काले कलर की जो कैट है, ब्लैक कैट है, उसको मैंने ढूंढ लिया है। तो ये हमेशा ही धर्मशास्त्री क्लेम करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, बाबा साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज नहीं, जो चीज वास्तविक रूप में मौजूद नहीं होती है, उसका क्लेम हमेशा ही धर्मशास्त्र करने की कोशिश करते हैं। और उसके उसके बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। और वो बाबा साहब तब फर्क करते हैं कि फिर बुद्ध ने ऐसा कोई क्लेम क्यों नहीं किया, बुद्ध ने ऐसा कोई दावा क्यों नहीं किया कि मैंने कुछ पा लिया है, या मैंने कोई ऐसा सीक्रेट उपलब्धि मैंने पा ली है, ऐसा कोई दावा उन्होंने क्यों नहीं किया? या फिर बुद्ध ने ऐसा दावा क्यों नहीं किया कि मैंने पहली बार क्या कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढ लिया है, या मैं किसी का अवतार हूं, या मैं किसी का पुत्र हूं, या मैं किसी का मैसेंजर हूं? ऐसे क्लेम तब बाबा साहब ने बुद्ध ने नहीं किए। तो ये बहुत बड़ा फर्क बाबा साहब वहां बुद्ध को जब कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं, जब उनको उस संदर्भ में लाते हैं, तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो केवल बौद्ध धर्म या वैशाख पूर्णिमा में उसके पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को अगर हमें समझना है, या उस महत्व को अगर हम समझना है, तो हमें यह जानना होगा कि किस प्रकार से बाबा साहब बुद्ध को हमारे सामने पेश करते हैं, जो जैसे अन्य धर्म संस्थापकों ने अपने आप को पेश किया। बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन पढ़ोगे तो पहले ही पन्नों में बाबा साहब ने यह फर्क किया। इवन बुद्धा एंड इस धम्म में भी बाबा साहब ने यह बताया कि कृष्ण का क्लेम क्या है, राम का क्लेम क्या है, पैगंबर का क्लेम क्या है, यशु का क्लेम क्या है, जीसस का क्लेम क्या है। यह बाबा साहब ने स्पष्ट किया। बुद्ध ने अपने आप को संबोधि प्राप्त हो गई है, या मैं संबोधि को प्राप्त हो गया हूं, इसके अलावा दूसरा कोई भी क्लेम बुद्ध ने नहीं किया। बुद्ध ने और एक क्लेम किया कि मैं शुद्धोधन और महामाया का पुत्र हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसी दैविक शक्तियों का पुत्र हूं, या मैं किसी का अवतार हूं। ये चीजें हमें स्पष्ट रूप से हमें समझना होगा। तो ऐसा कोई क्लेम जब नहीं करते, तो फिर किस परंपराओं को, किस विचारों को बाबा साहब हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं? यह उसका दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा मैं बताने की कोशिश करता हूं कि इंग्लिश में लिखा ये आलेख बाबा साहब ने। बाबा साहब कहते कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन एंड रिविलेशन। रियलाइजेशन का मतलब साक्षात्कार, डायरेक्ट रूप से जानना। जैसे आपका और मेरा भी साक्षात्कार हो रहा है, आप मुझे डायरेक्ट रूप से अपने स्क्रीन पे या आवाज से आप मुझे देख पा रहे हो या सुन पा रहे हो, दिस इज डायरेक्ट, दैट इज रियलाइजेशन। रिविलेशन क्या होता है कि मैं आपके सामने आ रहा हूं और बता रहा हूं कि मुझे ऊपर से कोई मैसेज आया है आकाशवाणी से, और किसी दैविक शक्ति ने, किसी डिवाइन पावर ने मुझ में कुछ रिवील किया है, मुझ में उसकी उपलब्धि हुई है, और वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दैट इज कॉल्ड द रिविलेशन। के
वो रिविलेशन मतलब अचानक हो जाता है, अपने आप कहीं से प्रकाश आ जाता है, अपने आप कोई उपलब्धि हो जाती है और आपको उसको मानना है। समझ रहे हैं ना, आप उसको मानना है, आप उसको सवाल नहीं कर सकते कि भाई मैंने बताया कि मैं अगर किसी का अवतार हूं, या मैं देव हूं, या मैं ईश्वर हूं, या ईश्वर पुत्र हूं, तो आप उसको सवाल नहीं कर सकते। आपको मानना पड़ेगा जो मैं कहूंगा, उसको रिविलेशन कहते हैं। और इसके भी बहुत सारे उदाहरण इतिहास में हमें मिलते हैं, ये हमें समझना होगा। जैसे मोजेस एक बुश मतलब झुड़ुप क्या कहते हैं उसको, एक पौधे के पास गए और वहां से उनको एक लाइट दिखा और गॉड की आवाज आई, और उस आवाज ने उनको बताया कि तू इजिप्ट जा और वहां के गुलामों को मुक्त कर और उनको जेरूसलम लेके आ। ये रिवल्यूशन है। या नरसिम्हा, जब उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, हिरण्यकश्यप को अगर मारना है तो नरसिम्हा एक पिलर से आता है और वो नर में सिंह है, और वो फिर उसको अपने यानी गोद में बिठा के उसको मार देता है। यह अवतार है, उसके ऊपर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। या वामन अवतार है कि जब बलि राजा, बलि राजा का एक प्रबुद्ध भारत या एक प्रॉस्परस कंट्री था, उस कंट्री में उन्होंने उनकी सारी जमीन ले ली, उनकी सारी धन दौलत ले ली, और 3 कदम जब जमीन मांगी और सब कुछ उन्होंने दे दिया, तो तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं, जगह नहीं थी। उस वामन के अवतार ने जब वामन अवतार लिया, तो 2 उनके जो कदम थे, क्योंकि जो बलि राजा थे, महात्मा फुले जी के बहुत सारे कीर्तनों में या पोवाड़ों में, पोवाड़ा कहते हैं मराठी में उसे, वहां पे उनके जिक्र आते हैं। ओनम जो मनाते हैं केरला में, वो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। महाराष्ट्र में भी ये मनाया जाता है, बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में इस फेस्टिवल को मनाते हैं। लेकिन वो कहानी उल्टी बताई गई है। 3 कदम उन्होंने जमीन मांगी, पहले कदम में पृथ्वी ले ली, दूसरे कदम में उन्होंने आकाश पाताल ले लिया, और तीसरे कदम में उनको रखने के लिए जगह नहीं थी, तो वहां कहाँ रखनी है, तो बलि राजा के सर पे रखनी है। लो भाई अभी कहीं जगह नहीं है तो मेरे सर पे रख दो, इतने वो दानशूर थे। तो किसी भी मिथ को, किसी भी रिविलेशन को कैसा इंटरप्रेट करना, इसका कोई साइंटिफिक, इसका कोई शास्त्रोक्त, शास्त्रोक्त मतलब शास्त्रीय, साइंटिफिक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक उसका मापन नहीं होता है। यह रिविलेशन होता है, उसको आपको मानना होता है, उसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो यह दूसरा बहुत बड़ा सवाल बाबा साहब उठाते हैं। उससे क्या होता है, अगर हम ऐसा मानते हैं तो उससे होता क्या है, उसके 3 परिणाम, उसके 3 इफेक्ट है। पहला परिणाम बाबा साहब कहते हैं कि यू हैव टू एक्सेप्ट अ गॉड इज एन ऑथर ऑफ यूनिवर्स। यानी जो ईश्वर है, या जो दैविक शक्तियां है, या जो भगवान है, उसने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए वो उसको चला रहा है। वो नेचर को भी कंट्रोल करता है। जो कोरोना आ गया, या फिर सुनामी आ गई, या फिर वो ग्लेशियर स्लाइड हो गया अटलांटिक में, आपको पता होगा A76 दिल्ली से 3 गुना बड़ा बर्फ की चट्टान या पहाड़ समुद्र में टूट गया है। ऐसा कहेंगे कि ये कलयुग आ गया है, लोगों ने ठीक से वर्ताव नहीं किया, इसलिए ये कलयुग आ गया है, तो भगवान ये हमें पनिशमेंट दे रहे। बहुत सारे लोग इसको मानते हैं। कोयम्बतूर में जहाँ पेरियार रामा स्वामी जी ने काम किया है, वहां पे करुणा माता का मंदिर भी हो चुका है। तो ये जो अनुभव है, यह अनुभव हमारे आज के आधुनिक जगत में, जब व्हेन वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, उसमें बहुत नए नहीं है। वो बहुत या दूर नहीं है हमारे अनुभवों से। या अभी जो युद्ध भी हुआ इजराइल और गाजा में, निश्चित रूप से उसके पॉलिटिकल रीजन होंगे, लेकिन उसके रिलीजियस रीजन भी है। जीव लोगों का ये मानना था कि हम इस यहाँ पे गॉड ने हमें ये जमीन दी है, और इसलिए ये सबसे पवित्र जमीन है, और यहीं पे जो चोजन पीपल है, जो जो चोजन पीपल मतलब जो विशिष्ट वर्ग या विशिष्ट सर्वाधिकार पूर्ण जो वर्ग होते हैं, उन लोगों की वो जमीन है, उनको वो कोई छीन नहीं सकता। यह एक मिथ है, यह एक मान्यताएं वहां पे है। ऐसा ही
ऐसी ही मान्यता ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंडल में भी मिलती है, 10वें पुरुष सूक्त मंडल में, कि ब्राह्मण मुख से आया, क्षत्रिय भुजाओं से आया, वैश्य उसकी जंघाओं से आया, और शूद्र और स्त्री पैरों से आया, इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ये मान्यता है। तो भले ये मीथ है, कोई मुख से पैदा नहीं हो सकता, साइंस उसको नकारता है, लेकिन क्या धर्म उसको स्वीकारता है? यह सवाल खड़ा होता है। क्या धार्मिक मान्यता है इस सोच को समझने के लिए या स्वीकृत करने की अनुमति देती है? वो धारणाएं नहीं देती। आपको इसको मानना होता है, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, ऐसा लोग मानते हैं। दुनिया में ऐसे कई क्लासेस है, वर्ग है, या भारत में ऐसी जातियां है जो अपने आप को इस प्रकार का सर्वोच्च स्थान देते हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरा कारण बाबा साहब बताते कि इफ यू एक्सेप्ट दैट डिविनिटी, गॉड एज अ क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, देन ही गवर्न्स द वर्ल्ड। वो दुनिया को चलाता है, और वो दुनिया को एक डिवाइन गवर्नेंस कहते हैं बाबा साहब उसको। लुक एट हिज वोकैब, कितना ब्यूटीफुली बाबा साहब ने उसको बताने की कोशिश की है। दैविक उसका प्रशासन, गवर्नेंस, दैविक प्रशासन ईश्वर करता है, और आपको उसको मानना है। तो ये समस्या है। इसलिए कोई भी धर्म जब किसी भी समाज, संस्कृति, राजनीति और आर्थिकता पे हावी होता है, तो उसके जो परिणाम है, वहां के जो नागरिक है, वहां का जो सिटीजन है, जो सामान्य वर्ग जी रहा है, उसके ऊपर निश्चित रूप से उसका परिणाम होता है, और उसको वो सवाल नहीं कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट या क्लच बाबा साहब ने हमें बताने की कोशिश की है। तो क्या हुआ, अगर हम ऐसा मानते हैं तो फिर आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूं, तो आपको वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था माननी होगी, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर ने ही निर्माण की है। तो जाति को हमेशा ही एक दैविक मान्यताएं देने की कोशिश की गई है। मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं प्रोफेसर बन जाऊं, मैं कलेक्टर बन जाऊं, या मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, या मैं फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, या फिर मैं किसी चीज का डायरेक्टर बन जाऊं, मेरा जो अस्तित्व है उसके ऊपर हमेशा ही इस धार्मिक या दैविक शक्तियों का सिग्नेचर है, उनकी स्वाक्षरी है, उनका स्टैंप है। दैट इज कॉल्ड डिवाइन गवर्नेंस। इसलिए हमारा जो, मैंने कहा कि ये जो हम विजुअल्स देखते हैं, सोशल मीडिया में मैसेजेस देखते हैं, ये मात्र सोशल नहीं है, इसका गहरा प्रभाव हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे सोच के ऊपर, या हमारे फियर के ऊपर होता है। हम उससे डरते हैं कि प्रकोप हो जाएगा, किसी देवी का प्रकोप हो जाएगा। 50 साल बाद आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कोरोना माता एक इस्टेब्लिश डीटी हो सकती है, और कोई भी महामारी के लिए अगर आप उसकी नहीं सुनोगे तो महामारी आ जाएगी, ऐसा एक विचार इस्टेब्लिश करके सोसाइटी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। ये क्यों हुआ? दैट इज व्हाट डॉक्टर अंबेडकर हैज डिस्कवर्ड। यही बाबा साहब ने हमें बताने की कोशिश की है। उन्होंने किसी विशिष्ट धर्म की बात नहीं की है। उस आलेख में वो सभी दुनिया में जो हो रहा है उसका आकलन बाबा साहब करने की कोशिश करते हैं। ये पहला पार्ट है, ये हमें समझना होगा, ये इसकी समस्या है। वी हैव टू सॉर्ट ऑफ रिकॉग्नाइज इट। दूसरा पार्ट मैं बताऊंगा, मैं 3 ही पार्ट है मेरे टॉक में। दूसरे पार्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा, बाबा साहब ने धर्म के दो क्लासिफिकेशन किए हैं, एक सैवेज सोसाइटी में और एक सिविलाइज सोसाइटी में। सैवेज सोसाइटी मतलब ऐसा समाज जो निसर्ग से, पेड़ पौधे से, नदियों से, पहाड़ों से, जिसे नेचर कहते हैं, और वो हमारे दिल को छूता है। पहाड़ अगर आप देखोगे, माउंटेन्स अगर आप देखोगे, और आप रहते हो गांव में, हम लोग रह चुके हैं, वहां के जो बचपना हमारा गया होगा, या इवन माउंटेन्स में जब हम कभी जाते हैं तो दे स्पीक टू अस, वो हमारे साथ बात करते हैं। तो अक्सर ये जो लोग पहाड़ों में जो रहते थे,
वो बहुत सिविलाइज्ड, यहाँ एक क्लासिफिकेशन ही इसका मतलब है। सिविलाइज का मतलब जो सिविलाइज्ड है वो बहुत 30 मार्क का ऐसा नहीं है। अगर आप कहोगे ब्रिटिश सिविलाइज्ड है, या अंग्रेजों ने एक कॉलोनियल टाइम में एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का कंसेप्ट लाया था, जरूरी नहीं है। जब बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति करती, वो लोग बारबेरियन थे। जब सम्राट अशोक यहाँ रूल कर रहे थे, उनका अस्तित्व भी दुनिया में नहीं था। तो इस तरीके से अगर हम सिविलाइजेशन के डिस्कोर्स को या सिविलाइजेशन को देखते हैं, तो हम सिविलाइज थे, यानी भारतीय सभ्यताएं बहुत सभ्य सभ्यताएं थी, वो सिविलाइज्ड सोसाइटीज थी उस वक्त में। तो ये भी हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो उस प्रकार से बाबा साहब सैवेज सोसाइटी और सिविलाइज सोसाइटी में अंतर करते हैं। तो सैवेज सोसाइटी में क्या होता है? सैवेज मतलब जो जो गरीब है, या जो ट्राइबल्स है, या जो निसर्ग प्रकृति के करीब रहने वाले जो लोग हैं, उनकी धर्म संस्थापना, धार्मिक मान्यताएं क्या थी? नेचुरल थी। वो जो पानी दे रही है नदी, इसलिए पानी को पूछते थे। आग से आपका खाना पकता है, इसलिए वो आग को पूछते थे। पेड़ की वो रक्षा करते थे, क्योंकि वो आम देता है, वो अलग अलग प्रकार के फल देता है, तो उसकी वो देखभाल करते थे। उसके साथ उनका संबंध था, निसर्ग के साथ उनका संबंध था। वहां ईश्वर की कल्पनाएं थी ही ऐसा जरूरी नहीं है। वहां कोई ईश्वर ने क्रिएट किया या ईश्वर ने निर्माण किया, ऐसी कल्पनाएं थी ही जरूरी नहीं है। तो बाबा साहब कहते हैं उसके केवल दो उद्देश्य थे, लाइफ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, जीवन और जीवन का संरक्षण, यही दो उनके उद्देश्य थे। अगर आप मेरे बातों को ध्यान से सुन रहे हो, ये जीवन के केवल दो उद्देश्य थे, जीवन और जीवन का संरक्षण। उसमें ईश्वर आके उसको कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा, ये मान्यताएं नहीं थी। लेकिन बाबा साहब यही डिफरेंस करते कि सिविलाइज सोसाइटी में ये अंतर था। जो सिविलाइज्ड हुए, उन्होंने आइडिया ऑफ गॉड लाई, एक ईश्वर की कल्पना लाई। और वो ईश्वर कौन है? हीरो है। द हीरो अमॉन्ग मैन is a god. That's how the idea of God entered into civilized relation. Great man in society, जो भी होगा। इसीलिए मोसेस ने वहां के गुलामों को मुक्त किया, तो वो ईश्वर का अवतार बना। या फिर कृष्ण ने एक पर्वत को एक उंगली पे उठा दिया, तो वो वहां का क्या कहते हैं, रक्षक बन गए। इस प्रकार के जो हीरो जो है, वो हीरो को ईश्वर का एक अवतार मानने की धारणा है। उसको अवतार समझने लगे, उसको अवतार मानने लगे। इसलिए बाबा साहब ने विरोध किया। मी देव मानुष नहीं, मराठी में बाबा साहब ने कहा कि मैं कोई दैविक व्यक्ति नहीं हूं, मैं सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं हूं। बुद्ध ने भी ऐसा कोई दावा नहीं किया। उन्होंने वही दावा किया जो आपके मुक्ति का दावा है, जो आपके सत्यता का दावा है, जो आपके वैज्ञानिक सोच का दावा है। दैट्स माय थर्ड पार्ट, आई विल कंक्लूड दिस सून। तो इस प्रकार से जो हीरो वर्शिप थी, वो हीरो वर्शिप आई, और वो हीरो वर्शिप आवश्यक थी। दैट वाज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग एन आइडिया ऑफ गॉड। इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग, व्हाई? दैट्स हाउ द सिविलाइज्ड सोसाइटी कैन रूल। जो जो सभ्यतापूर्ण समाज, तथाकथित सभ्यतापूर्ण समाज, या प्रिविलेज्ड या सिविलाइज्ड सोसाइटी हम कहते हैं, उसमें ईश्वर की अगर मान्यता नहीं है, तो फिर आप रेस्ट ऑफ दी जो सोसाइटी है, जो अवाम है, जो कॉमन पीपल है, उसको आप रूल कैसे करोगे? उसको रूल करने के लिए ईश्वर का होना जरूरी है। तो क्या हुआ कि जिस किसी भी व्यक्ति ने उसको पहचाना, इसलिए आप देखते होंगे जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में प्रॉब्लम क्या है? दे डोंट बिलीव इन जीसस, और जीसस को वो उनके बारे में उनके संभ्रमित मत है, क्योंकि जुडाइज्म जो है वो क्रिश्चियनिटी के पहले आया है। और वो कहते कि हमें जीसस की आवश्यकता नहीं, उसके पहले ही हमारा ताल्लुक, हमारा संबंध ईश्वर से है, उसके पहले ही हमारा संबंध गॉड से है। ये वो मान्यताएं रखते हैं। इसलिए अगर वहां का ईश्वर अगर आ गया, तो फिर आपका सीधा संबंध ईश्वर के साथ प्रस्थापित होता है। तो वो ईश्वर जो है वो समाज का
ईश्वर बनता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो सर्व करने के लिए वो हीरो बनता है। और अगर आप उसको हीरो बनाते हो, भगवान बनाते हो, तो उसके आधार पर आप रूल कर सकते हो, बिकॉज देन गॉड बिकम्स द गॉड ऑफ कम्युनिटी। प्रिंसिपल नंबर वन, principle number one, God becomes the God of community and community becomes the privileged community. ईश्वर समाज का या एक विशिष्ट वर्ग का नेता बनता है और वो वर्ग विशिष्ट वर्ग कहलाता है। ये दो सेंटेंस शायद आपको समझ में आए हो, तब वहां पे वो समाज को रूल करता है। इसलिए वहां पे आपको फिर मानना पड़ेगा, अगर ब्रह्मा क्रिएटर है तो ब्रह्मा ने मुख से अगर ब्राह्मण को पैदा किया है तो समाज में उसको उच्च स्थान देना है। क्षत्रिय अगर भुजाओं से आया है तो वो मजबूत वर्ग है, उसको आपको वो स्थान देना है। वैश्य अगर जंगाओं से आया है तो वो एक व्यापारी वर्ग है, उसको वो अधिकार देने हैं। और शूद्र जो है वो पैरों से आया है तो उसको जो जो सेवा करने के जो काम है या जो निचले जो काम है वो काम उसको करने देने, वही उसका धर्म है। उसके अलावा उसको एक एक अधिकारी बनने का या डॉक्टर बनने का या फिर प्रोफेसर बनने का या फिर कोई उच्च अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ये मान्यताएं थी और अभी भी है। ये केवल बाबा साहब ने मुमकिन किया संविधान के कारण कि सभी लोगों को वो समान अधिकार मिल सके, सबको वो समान इक्वल ट्रीटमेंट वो मिल सके। भले ही वो प्रेसिडेंट बन गए हो या मिनिस्टर्स बन गए हो या कुछ भी बन गए, उनकी मानसिक गुलामी अभी तक गई नहीं है। ये उसका प्रमाण है, ये उसका इफेक्ट है। बाबा साहब ने उन प्रयासों से एक कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट तो किया है, एक एक राजनीतिक एम्पावरमेंट तो किया है, लेकिन उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी भी हम धार्मिक संकल्पनाओं में, या जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था, उसके अभी भी हम गुलाम हैं, अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो बाबा साहब कहते हैं यही डर मनु को था। यह डर कैसा मनु को हुआ? अरे भाई, all citizens are equal in front of constitution, all citizens are equal in front of law। कायदे के आगे, लॉ के आगे सभी नागरिक समान हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सभी नागरिक समान हैं। तो अगर ये संविधान के आगे सभी नागरिक समान है तो ये इक्वल सोसाइटी हो जाएगी ना, ये हॉरिजॉन्टल सोसाइटी नहीं हो सकती है, क्योंकि संविधान हमेशा ही समता, स्वतंत्रता, बंधुता, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी की बात करता है। इसलिए आपको थियोस मतलब गॉड को लाना है, क्योंकि अगर आप भगवान के आगे एक हो, समान हो, तो जमीन पे भी आपको समान रहना है। इसलिए भगवान के सामने आपकी असमानता ना होनी जरूरी। इफ यू आर unequal before God, then you can rule inequality on the earth। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा हमें समझना पड़ेगा। तो ये धर्म का एक बहुत बड़ा रोल पॉलिटिक्स में या समाज में या संस्कृति में रहा है, इसको हमें समझना होगा। इसलिए बाबा साहब डेमोक्रेसी को जब डिफाइन करते हैं तो दिस इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड कहते हैं। आप अगर उनको गहराई से पढ़ोगे, इसे स्टेट ऑफ माइंड भी बोला है बाबा साहब ने डेमोक्रेसी को। एक आपकी मानसिक अवस्था है डेमोक्रेसी, ये केवल पॉलिटिकल फॉर्म नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनिलेशन ऑफ कास्ट। वहां पे भी उन्होंने बोला है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म, नॉट मेयरली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। केवल सरकार निर्माण करने की डेमोक्रेसी प्रक्रिया नहीं है, इट्स अ एटीट्यूड बिटवीन वन सिटीजन टुवर्ड्स अनदर, इट्स अ एसोसिएटेड लिविंग। आप इकट्ठा रहते हो विद द रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस फॉर एवरीवन। वो डेमोक्रेसी की परिभाषा बाबा साहब करते हैं। लेकिन इसको अगर हम समझते, जो मैंने बैकग्राउंड बताया, उस बैकग्राउंड में अगर हम उसे समझते तो यह केवल राजनीतिक स्तर पर ही मान्य हो सकता है। अगर मैं वोट देता हूं तो एक ही काउंट होगा, और अगर कोई
मिनिस्टर या कोई डायरेक्टर या कलेक्टर भी वोट देता है, वो भी एक ही काउंट होगा। तो वो पॉलिटिकल इक्वलिटी तो होगी, लेकिन हमारी सोशल, इकोनॉमिक या रिलीजियस इक्वलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें यह जो हीरो लाया गया, यह जो ईश्वरीय रूप लाया गया, यह थियोस जो ह्यूमैनिटी में लाया गया, ये एक प्रिविलेज क्लास को, एक विशिष्ट वर्ग की ही सेवा करता है। इसलिए स्त्रियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं देना, अछूतों को मंदिरों में प्रवेश नहीं देना, या किसी विशिष्ट वर्ग के लोगों को ही मंदिरों में प्रवेश देना, ये कौन क्रिएट करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट नहीं करता है, ये ईश्वर क्रिएट करता है। और ये बात न भूतो न भविष्यति, ऐसे पैंडेमिक्स में, ऐसे जब ह्यूमैनिटी के ऊपर आपदाएं आती है, जब सीवियर प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हमारी मानसिकताएं जो छुपी हुई वो और भी बाहर आती है। दिस इज वेरी क्लियरली विजिबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। पॉलिटिक्स को इंसानियत के नाम पे, उनको बचाने के नाम पे, उसको रिलीजियस कारण देके, या कोई मूत्र पार्टियां करके, या फिर गोबर लपेट के कोरोना चला जाएगा, इस प्रकार की भ्रांतियां लोगों में फैलाई जाती है। तो निश्चित रूप से उसका अगर कोई साइंटिफिक प्रूफ है तो उसका रिसर्च होना चाहिए, उसके बारे में उसके फाइंडिंग्स होने चाहिए, और उसके रिपोर्ट्स आने चाहिए, और उसको प्रूव करना चाहिए, उसके रिजल्ट्स देने चाहिए, और उसकी मान्यताएं भी होनी चाहिए, जो जो वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज है उसके कारण। तो इस प्रकार से हमेशा ही धर्म ने एक जो वैज्ञानिक सोच है उसको डिस्करेज किया है। हमेशा ही ऊपरी तौर पर हम कितने भी डेवलप कंट्रीज देख पा रहे हो, लेकिन उनकी मानसिकताएं जो है वो अभी भी डॉगमेटिक है, धार्मिक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है भाई और बहनों। अब हम आते हैं कि बुद्ध ने इस मेस में, ये जो क्लिष्टताएं थी, कौन सा काम किया है। बुद्ध ने जब बुद्धत्व की प्राप्ति की या संबोधि की प्राप्ति की, मैंने पहले ही बताया, इस प्रकार का कोई भी डॉगमेटिक क्लेम, अंधविश्वासी जो क्लेम है वो बुद्ध ने नहीं किया। मैंने पहले ही बताया, उन्होंने केवल 2 क्लेम किए हैं कि मैं शुद्धोधन और महामाया का पुत्र हूं, मैं कोई भी ईश्वरीय पुत्र नहीं हूं। दूसरा क्लेम उन्होंने किया कि मैंने प्रज्ञा की प्राप्ति की है, मैंने संबोधि की प्राप्ति की है, मैंने सत्यता का प्रत्यक्ष रूप देखा है, मैंने उसको हासिल किया है। यह हमें पता चलता है उनके शिक्षाओं से। अब मेरे पास इतना समय नहीं है, या मैंने प्रतीत्य समुत्पाद के ऊपर टॉक सीरीज दी है, या और भी इस बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर मैंने बोला है, यूट्यूब में वो टॉक्स अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हो उसके डिटेल में। लेकिन समय के अभाव के कारण मोटे मोटे तौर पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि बुद्ध ने एक ऐसा शिफ्ट लिया, एक लिया मतलब ढूंढा, उन्होंने खोजा प्रत्यक्ष रूप से, वो रिवोल्यूशन नहीं है। कोई आकाशवाणी आकर उनको बताया नहीं कि अभी सिद्धार्थ तू बुद्ध बन गया है, अभी तू दुनिया में जा और सबका तू उद्धार कर लेगा। ऐसी कोई भी आकाशवाणी बुद्ध के पास नहीं है। बुद्ध ने अपने अथक प्रयासों से, अपने अनुभवों से, हर एक चीज को अपने अनुभव की आग में तोलकर, उसको समझकर, उसको स्वतः स्व अनुभव से प्राप्त किया, और तब उन्होंने बताया। यह प्रमुख कारण है बुद्ध के बुद्धत्व का। उनको, यानी बुद्धत्व को पाया नहीं जाता, ऑटोमेटिक पाया नहीं जाता, यानी मुझे कोई चीज में ढूंढ रहा था और मुझे मिल गई। बुद्धत्व पाया नहीं जाता, बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। यू हैव टू अचीव इट, यू हैव टू अटेन इट विथ योर ओन एफर्ट्स। वो एनलाइटन माइंड है, इसलिए वो एनलाइटन कहलाता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष अनुभव से, प्रज्ञा से, अपने एक साइंटिफिक सोच से, मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूं, उसको वो प्रूव करता है, सिद्ध करता है। और वो केवल अपने लिए सिद्ध करता है क्या? यहाँ पे दूसरा पॉइंट है एनलाइटनमेंट का। केवल सिद्धार्थ ही बुद्ध हुए क्या? यह सवाल हमने पूछना चाहिए। क्या एक ही व्यक्ति बुद्ध हुआ क्या? बुद्ध के पहले भी बुद्ध हुए, बुद्ध के बाद में भी बुद्ध हुए। कौंडिन्य को सबसे पहले बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, उसके पश्चात अश्वजीत, सारिपुत्र, मोगलायन, आनंद, खेमा जो एक प्रिंसेस थी, चांडालिका, प्राकृता चांडालिका, उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई।
किसा गौतमी, पटाचारा, इन स्त्रियों को भी बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। इसलिए महायान ट्रेडिशन में हम देखते हैं कि मेल एंड फीमेल दोनों बोधिसत्व के इमेजेस हम देखते हैं। तो ये हमें देखना होगा कि इस इक्वालिटी का भी प्रबोधन या अंडरस्टैंडिंग उस एनलाइटनमेंट में इनबिल्ट है। वहां पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या क्लास डिस्क्रिमिनेशन या बर्थ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये हमें समझना होगा। और ये बुद्ध को क्यों बताना पड़ा? आपने अगर धम्मपद किताब पढ़ी होगी, धम्मपद में एक ब्राह्मण वर्ग आता है। ब्राह्मण वर्ग में तो मैं बहुत बार सोचता था इस ब्राह्मण वर्ग का या इस वर्ग का धम्मपद में महत्व क्या है। अगर मैं ब्राह्मणिकल सोच से सोचूं तो मैं कहूंगा कि जो ब्राह्मण है वो ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। तो बुद्ध ब्राह्मण को जस्टिफाई कर रहे, ऐसा उसका अर्थ निकाला जा सकता है, लेकिन वैसा उसका अर्थ नहीं है। अगर आप गाथाओं को करीबी से देखोगे, अक्सर हम सुन लेते हैं और बहुत अच्छा बोला गया, इसके ऊपर हमारी सोच अक्सर जाती नहीं है। हम केवल एप्रिसिएशन मोड में रहते हैं। एक 393 नंबर की गाथा है, वहां पे बुद्ध बोलते हैं, न जटा से, ना गोत्र से, ना जन्म से ब्राह्मण होता है। जिसमें सत्य और धर्म है वही व्यक्ति पवित्र है, वही व्यक्ति ब्राह्मण है। इसका अर्थ क्या हुआ कि तब ऐसी मान्यताएं थी कि कोई जटा बढ़ाएगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और जन्म से अपने आप को ब्राह्मण मान लेगा। तो बुद्ध को यह बताना पड़ा कि भाई ऐसा नहीं है। न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना वसलो होती, कमुना होती ब्राह्मणों। बेटा ये समझो आप कि आप केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं होते। तो ही हैज टू प्रोड्यूस द काउंटर आर्गुमेंट। एक दूसरी सोच वहां पे लानी है कि ब्राह्मण कौन होता है। दूसरी बात वो कहते कि हे दुर्बुद्धि जटाओं से तुझे क्या, जो दुर्बुद्धि से बड़ी हुई जटाएं है, उससे तुझे क्या, और मृग चर्म से पहनने से तुझे क्या। किसी का चमड़ा पहनने से हम कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाते। हमें समझना पड़ेगा कि मैंने तपस्याओं से हासिल क्या किया है। क्या मेरे अंदर के क्लेश नष्ट हुए हैं क्या? क्या मेरे अंदर का लोभ मोह द्वेष नष्ट हुआ है क्या? यह सवाल बुद्ध ने किया। उन्होंने ब्राह्मण होने को जस्टिफाई नहीं किया। हाँ, तू भी बुद्ध बन सकता है, लेकिन यह करना होगा। Most of the scholars, thinkers and even practitioner could not understand this. वो केवल ब्राह्मण को जस्टिफाई कहते कि बुद्ध ने भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। उसकी और एक गाथा मैं आपको बताऊंगा कि न चर अचर प्राणियों के हिंसा से विरहित हो, यानी जो प्राणियों को बलि करके काटता है वो ब्राह्मण नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने या फिर ब्राह्मणवादी परंपराओं ने बलि दी है, नरों की भी बलि दी है, और अक्सर वो अछूतों को दिया करते थे। अनटचेबल्स वेयर दी विक्टिम्स ऑफ दैट बलि। अगर नर बलि देना है तो, जब नर बलि नहीं है तो फिर पशु बलि दो। ऐसा करने से इससे जो विरहित होता है, इससे जो दूर जाता है, न किसी को मारता है न मारने की प्रेरणा देता है। वी हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। हमें पंक्तियों के बीच में पढ़ते आना चाहिए, राइट? कि जो ना मारने की प्रेरणा देता है ना मारता है, उससे मैं ब्राह्मण कहता हूं। लुक एट द डेफिनेशन दैट बाबा साहेब बुद्ध इज गिविंग। तो इस प्रकार से बुद्धिज्म ने इस वैल्यूज को, इनको बुद्ध ने उजागर किया, बताया। और तब बाबा साहब इस बात को भी पहचानते हैं कि जब तक बुद्ध ने यह क्रांति नहीं की तब तक जो लोअर कास्ट थे, जो शूद्र थे, वो राजा नहीं बन पाए। लेकिन उनके क्रांति के बाद हम जब देखते हैं, द थ्रोन्स वेर एनथ्रोन्ड बाय द लोअर कास्ट। जो लोअर कास्ट थे वे लोग भी राजा बने। सम्राट अशोक क्षत्रिय नहीं थे, स्वयं बुद्ध भी क्षत्रिय नहीं थे। ये गलत धारणाएं लोगों में बताई जाती है, इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट स्कॉलर्स। ये ईस्ट हो या वेस्ट हो या इंडिया हो, साक्य ट्राइब से बुद्ध थे, साक्या क्लैन से बुद्ध थे। दैट वाज अ ट्राइब्स एट द फुटिल्स ऑफ हिमालयास। मौर्यन वाज अ ट्राइब। रोमिला थापर को आप पढ़ लीजिए। मौर्य वाज अ ट्राइब, ही वाज नॉट अ क्षत्रिय। राजा बोलती है क्षत्रिय की दिमाग आती है। तो अभी भी हमारी जो
फ्रेम ऑफ थिंकिंग है, हमारी जो सोच है वो एक हिंदू या एक ब्राह्मणिकल सोच से या वर्ण व्यवस्था से हम सोचते। तो इस प्रकार से जिसने अपने मन से इन जाति मूलक या संस्कृति मूलक या जन्म मूलक संस्कारों को नष्ट किया, उसके उच्च नीचता को नष्ट किया, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जिसने लोभ मोह द्वेष को नष्ट किया, उसी को ही हमने बुद्ध कहा। जिसने एक संपूर्ण अनुभव से, ज्ञान से चीजों को देखा कि मेरे अंदर ऐसी कोई भी अस्तित्व वाली बात नहीं है जिससे मैं अपने आप को एक पर्टिकुलर कास्ट का, एक पर्टिकुलर जेंडर का, पर्टिकुलर वर्ण मतलब कलर का, या पर्टिकुलर नेशन का मैं अपने आप को मानूं, ऐसी कोई भी मान्यताएं बुद्ध ने स्वीकारी नहीं। दिस डिफरेंस वी हैव टू रिकॉग्नाइज, यह हमें पहचानना होगा। कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती बामनो। जो वर्थ है, जो आपकी योग्यताएं है, जो आपकी पात्रता है, क्वालिटीज है, उस क्वालिटीज के आधार पर ही आप ब्राह्मण हो या किसी भी अवस्था को आप प्राप्त कर सकते हो, यह बुद्ध ने बताया है। तो यह फर्क हमें समझना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कोई भी एक विशिष्ट वर्ग है, मैंने पहले ही बताया पहले पार्ट में, अगर आप मेरे विधान आपके ध्यान में होंगे तो वो विशिष्ट वर्ग का वो ईश्वर नहीं होता है। इसलिए अगर चोजन पीपल होते हैं या प्रिविलेज क्लास होता है, उन्हें कोई अधिकार होता है मुक्त होने का, और इसलिए उनकी जो वैल्यूज है, उनकी नैतिकता है, वो यूनिवर्सल नहीं हो सकती, वो वैश्विक नहीं हो सकती। इसलिए राम ने शंभुक का वध किया, क्योंकि शंभुक शूद्र थे और वो बता नहीं सकते थे, इसलिए राम को उनका वध करना पड़ा। पनिशमेंट्स आर सीवियर, क्योंकि वो जो गवर्नेंस ऑफ मोरालिटी है, गवर्नेंस ऑफ नैतिकता जो है, नैतिकता चलाने का जो धर्म है, वो उच्च नीचता के ऊपर आधारित है। इसी को ही बुद्ध ने नकारा, और नकारा मतलब हिंसक रूप से नहीं नकारा। उन्होंने यह समझाया कि सृष्टि में, व्यक्ति में या वस्तु में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको आप अमरत्व या पैदाइशी पवित्र है ऐसा कह सकते हो। वो स्त्री हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, काला हो या गोरा हो, उसमें ऐसी कोई भी इटर्नल दैविक पवित्रता नहीं है। अगर वो प्रयास करता है अगर वो कोशिश करता है या करती है, तो वो भी उस मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। यह बुद्ध का सबसे बड़ा यानी कंट्रीब्यूशन था। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट बुद्ध ने दुनिया में लाया। मेरा अंतिम 2 मुद्दे ये है, तब हमें समझना चाहिए कि डायनेमिक्स ऑफ अंबेडकर थिंकिंग क्या है। बाबा साहब का डायनेमिक्स कहाँ छुपा हुआ है? बाबा साहब का डायनेमिक यहाँ छुपा हुआ है कि बाबा साहब ने डिस्पोजिशन ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, यानी आपका मानसिक परिवर्तन, उनकी मेथड क्या थी? डिस्पोजिशन ऑफ माइंड, नॉट डिस्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल्स और सोसाइटी। डिस्पोजिशन मतलब या एक्सटिंक्शन कहिए, किसी भी समाज को या व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाना, किसी भी जाति को हानि नहीं पहुंचाना, लेकिन उनका मतांतरण करना, उनके मतों में परिवर्तन लाना। वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो, वो क्षत्रिय हो या वैश्य हो, वो काला हो या गोरा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, यही बुद्ध ने किया। यही एग्जैक्ट बात बुद्ध ने की है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि बाबा साहब का जो मन है वो बुद्धत्व प्राप्त ही मन लगता है मुझे बहुत बार। एग्जैक्टली द थिंग बाबा साहब डिड इन मॉडर्न टाइम। उन्होंने क्या किया कि ही डिस्पोज द माइंड। जो मन या जो धारणाएं या जो संभ्रमताएं जो है, जो हम कहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, और वो जो डर बैठता है, उसको डिस्पोज किया बाबा साहब ने। उस मन को जो उच्च नीचता के आधार पर है, उस मन को बाबा साहब ने नष्ट किया। और मुक्ति कौन पथे या कोई भी आप देख लीजिए उनका आलेख, बाबा साहब ने एक कम्युनिटी के लिबरेशन की बात नहीं की। निश्चित रूप से वे स्वयं
एक विशिष्ट जाति या विशिष्ट वर्ग से आते थे, और वे लोग हजारों साल से उत्पीड़ित थे, उनके लिए काम करना आवश्यक ही है। डॉक्टर सीरियस पेशेंट को पहले अटेंशन देगा, जिसको केवल बुखार आया है उसको वो बाद में भी देख सकता है, लेकिन किसी की सांस फूल रही है, अगर टूट रही है, डॉक्टर हैज टू अटेंड दैट पेशेंट फर्स्ट। दैट्स द विजडम ऑफ डॉक्टर। तो ये सच्चा डॉक्टर है डॉक्टर आम्बेडकर। उन्होंने जो जो इमीडिएट जिन लोगों की नीड थी उनके ऊपर उनको ध्यान देना जरूरी था, नहीं तो आज हम जो सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, वो नहीं होते। और फिर ये आर्गुमेंट कहां से आता है? ये बोलता कौन जो मैं आज बोल रहा हूं? ये बताता कौन जो आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? ये मैं का मतलब यहाँ मैं व्यक्ति नहीं है, मेरे जैसे से कई मेरे भाई बहन होंगे जो इस काम में लगे हुए हैं, जो इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये विचारों की जो निरंतरता है, ये निरंतरता लाने के लिए बाबा साहब को, उस कम्युनिटी को, या उन जो लोग थे जिसमें ये स्पिरिट, ये लिबरेशन का स्पिरिट मौजूद था, उनको उनको एक्टिवेट करना जरूरी था। इसके भी ऐतिहासिक रीजन है, मैं उसके लिए मेरे पास समय नहीं है। आर्यव्रत और ग्रेटर मगधन में जो दो कम्युनिटीज थी, कैसा उनका सेंटर शिफ्ट हुआ, या पुष्यमित्र शुंग ने जब सम्राट अशोक के नाती बृहद्रथ की जब हत्या की, तो वो पावर सेंटर कैसे शिफ्ट हुआ, ये हमें समझना होगा। उसका एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसकी भी नींव यानी ओडिशा से आती है। आई लव दैट स्टेट फॉर सच हिस्टोरिकल रीजंस। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा साहब ने किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष को विरोध में है ऐसा नहीं कहा, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने बोला मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं, जो गैर ब्राह्मणों में भी हो सकता है। हम अगर पढ़ लिख गए, थोड़े अमीर बन जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन जाते हैं, तो हमको लगता है मैं तो अभी उनके जैसा बर्ताव करना चाहिए जो पहले से 50 सालों से एचओडी रहे हैं, या वाइस चांसलर्स रहे, या स्कॉलर्स रहे हैं, या डॉक्टर्स रहे हैं, या फिर इलिट क्लास जो होता है उसको हम उसका अनुकरण करना शुरू कर देते हैं, और तब हम अपने समाज को ही भूल जाते, जहां से हम आते हैं उस वर्ग को हम भूल जाते। ये बाबा साहब तो कोलंबिया में स्थित हो सकते थे, बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर हो सकते थे, वहां पुतला बिठाया गया है उनका। तो ऐसे किसी भी प्रिविलेज क्लास का अनुकरण वो कर सकते थे, ऐसा उन्होंने नहीं किया। जब पहला टॉक बाबा साहब का देखोगे तो लोग दारू पी रहे थे, बीड़ी फूक रहे थे, सो रहे थे, बोलेगा तू अभी पढ़ के यार, तू क्या हमको अभी उठाने की बात कर रहा है। दिस वॉज हिज फर्स्ट टॉक। पेड़ के नीचे जब बाबा साहब ने पहला टॉक दिया, लोग सुनने को तैयार नहीं थे। तू यानी हम कहते ना, तू अब ज्यादा शाना बन रहा है, पढ़ लिख के आया इसलिए, इस प्रकार की भावनाएं थी बाबा साहब के प्रति अपने ही समाज की। तो आज देखिए, आज उन्होंने हमें कहाँ बिठाया, या आज हमें उन्होंने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। और हमें ही नहीं, फर्स्ट फर्स्ट जो रिजर्वेशन का बिल था वो ओबीसीओ के लिए था, एससी एसटी के लिए नहीं था। ओबीसी वर्ग को भी उन्होंने उस मुकाम पर बिठाया है। ये भी ओबीसी वर्ग को बताने की और समझाने की आवश्यकता है। और सभी स्त्रियों के लिए जो उन्होंने काम किए, मैं उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। जो भी उन्होंने काम किए, उस काम के वजह से आज आज बाबा साहब ने वो एक शिफ्ट, एक डिस्पोजिशन ऑफ माइंड, डिस्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल्स, डिस्पोजिशन ऑफ कम्युनिटी उन्होंने लाया। एक मतांतर लाया समाज में, व्यक्ति में, जो मतांतर स्वयं बुद्ध ने 2500 साल पहले, जिसे आप लोग वैसाख आज तक मना रहे हो, वंडरफुल। वो डिस्पोजिशन स्वयं बुद्ध ने लाया था, वही काम बाबा साहब ने आज किया। एक मॉरल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बाबा साहब ने किया, क्योंकि वो नैतिकता जो मुंह से आई, भुजाओं से आई, जंघाओं से आई और पैर से आई, वो नैतिकता थी। उसके अपने काम थे, क्या करना चाहिए था, वो बाबा साहब ने नलिफाई किया। उस मनुवादी विचार को, उस मनु कोड को उन्हें नलिफाई किया और भारतीय संविधान की स्थापना की। वहां पे वो नलिफाई होता है। संविधान के पहले इंडिया 1947 में बना। उसके पहले इंडिया कैसा था हमें नहीं पता। प्रोविंशियल स्टेट्स थे, अलग अलग यहाँ पे लोग राज्य कर रहे थे, अलग अलग उनकी मान्यताएं थी। उसके पहले जो भी रूल हुए भारत के ऊपर, या तो वैदिक रूल था,
या फिर ऐसे राजाए भी आए सम्राट अशोक जैसे, या फिर जब मुगल आए तो उन्होंने शरीयत के द्वारा इस देश को चलाया, अंग्रेज आए तो एक्ट 1935 से भारत चला। पहली बार यह क्रांति बाबा साहब ने लाई, जो संविधान के कारण हर एक व्यक्ति को समान अधिकार, सभी किसी को सर्वाधिकार और किसी का धिक्कार, यह फार्मूला डिनाई किया फर्स्ट टाइम एवर इन द thousands years of history of India. Many people could not recognize this. यह हमें समझना होगा। तो यह पहली बार बाबा साहब ने प्रस्थापित किया। तो तब बाबा साहब ने जो गवर्नेंस है वो डिवाइन गवर्नेंस नहीं है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे गवर्नेंस का चेंज लाए हैं, लेकिन सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक गवर्नेंस को अभी भी हम बदल नहीं पाए। भाई और बहनों, इसे हमें गहराई से समझना पड़ेगा, इसे हमें गहराई से हर एक नागरिक को बताना पड़ेगा। और यह किसी धर्म के विरोध की बात नहीं है। समता सबको चाहिए, स्वतंत्रता सबको चाहिए, बंधुता सबको चाहिए, डिग्निटी सबको चाहिए और जस्टिस सबको चाहिए। ये 5 मूल मंत्र आधुनिक पंचशील जिसे मैं कहता हूं, बाबा साहब ने इस भारत को या इस दुनिया को दिए। ये सभी धर्म के लोगों को चाहिए। ये केवल बौद्ध लोगों को या मुसलमानों को या ईसाइयों को या हिंदुओं को ही नहीं चाहिए, सभी जातियों को चाहिए, सभी लिंगों को चाहिए, सभी वर्गों को चाहिए, सभी जातियों को चाहिए, सभी धर्मों को चाहिए। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, आत्मसम्मान और न्याय, ये सभी को चाहिए। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं। ये नैतिकता का गवर्नेंस बाबा साहब ने लाया, जिसका गवर्नेंस यहाँ पे मौजूद नहीं था। जैसा मैंने धम्मपद में बताया कि क्या होता था और क्या करना चाहिए, बिल्कुल वही बात बाबा साहब ने आधुनिक वक्त में, इस भारत में, इस क्लिष्ट हिस्ट्री में, कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री में, रिलीजियस हिस्ट्री है इसकी, मिथोलॉजिकल हिस्ट्री है, कास्टिस्ट हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में बाबा साहब ने ये बात लाने की कोशिश की। दैट वाज हिज मेथड, द डिस्पोजिशन ऑफ माइंड, डिस्पोजिशन ऑफ सोसाइटीज, डिस्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल्स। जब ऐसा होता है तभी बाबा साहब बताते हैं कि फिर किस प्रकार का धर्म हमें चाहिए, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, समता, डिग्निटी यानी आत्मसम्मान और न्याय प्रस्तापित करे। मुझे ऐसा धर्म चाहिए जो वैज्ञानिक सोच के ऊपर आधारित हो, जो साइंस से मेल खाता हो। ये लेबोरेटरी साइंस की बात नहीं है। अगेन आई डोंट हैव टाइम टू गो इनटू दैट। साइंस का मतलब, अगर मैंने आपको गाली दी तो आपको बुरा लगेगा, मैंने आपकी तारीफ की तो आपको अच्छा लगेगा। दिस इज साइंटिफिक। जिस प्रकार अगर मैं ये पेन छोड़ता हूं ये नीचे गिरता है, ये साइंटिफिक है, ये लॉजिकल है। वैसा ही ह्यूमन माइंड का भी लॉजिक है, वैसा ही ह्यूमन इमोशंस का लॉजिक है, वैसा ही ह्यूमन बॉडी का लॉजिक है। कोई भी लेवल बढ़ जाता है बॉडी का तो दूसरा लेवल को हमें उसको काउंटर करना होता है। वायरस आया तो उसको एक एंटीवायरस नहीं है कोई भी दवा दुनिया में, उसको इम्यून बढ़ाना है, उसका एक काउंटर फोर्स बढ़ाना है। यही लॉजिक है, ये साइंटिफिक है। दैट्स हाउ माइंड आल्सो हैज अ साइंस। अपना ह्यूमन इवोल्यूशन हमारे सोच का एक साइंस है। वहीं से सारे साइंसेस डेवलप हुए हैं, वो क्वांटम फिजिक्स हो, मेडिकल साइंसेस हो, या केमिस्ट्री हो, या माइक्रोबायोलॉजी हो, या वायरोलॉजी हो, या इकोलॉजी हो, या इवोल्यूशन हो, वो उसका लॉजिक रहा है। दैट इज साइंटिफिक। तो बाबा साहब ने कहा कि इस प्रकार से धर्म एक वैज्ञानिक सोच के ऊपर आधारित होना चाहिए। दैट्स व्हाट इट मीन्स। साइंस मतलब किसी धर्म को या किसी टेक्स्ट को लेबोरेटरी में जाके प्रूव नहीं करना है। आई थिंक दैट बिकम्स द फाउंडेशन फॉर लेबोरेटरी साइंस। जितना भी साइंस इवॉल्व हुआ है, आप लोग अभी आप स्मार्टफोन यूज करते हो या इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, आपने बिल गेट्स और स्टीव जॉब के दोनों कैरेक्टर्स को तो आप जानते ही होंगे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जनक है। बिल गेट्स वाज अ बिजनेसमैन। माइक्रोसॉफ्ट जब उन्होंने इजाद किया तो जो जो उसमें कोऑप्ट हो सकता था वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया। स्टीव जॉब डिड नॉट थिंक लाइक दैट। लास्टली बाय हिज ऑल साइंटिफिक इंडेवर्स, जितना भी साइंस टेक्नोलॉजी को उन्होंने ढूंढा, वो अंतिमतः नागार्जुन के शून्यता से कन्विंस हुए। बोला कि यही एक धर्म है जो जिसने मुझे
एक स्क्रीन है जो शून्य है, जिसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसको मैं टच करूं तो सारी दुनिया उसमें है। That was the Shunyata principle he exposed by becoming Buddhist. That's how he discovered the iPhone's principle. That is scientific. वो आईफोन में आप लगा सकते हो। अब नागार्जुन आईफोन लेके शून्यता का प्रचार नहीं कर रहे थे। तो ये हमें समझना होगा, दैट इज साइंटिफिक। तो इट्स नॉट अ लेबोरेटरी साइंस। लेबोरेटरी साइंस कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और तीसरी बात बाबा साहब ने बोली कि ये जो डिवाइन प्रिंसिपल है जो मैंने बताया, वो इस्लामिक धर्म में हो, जुडाइज्म में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, या वैदिक रिलीजन में हो, या हिंदुइज्म में हो, उच्च नीचता नहीं लाना है धर्म ने। स्लेवरी इज अ एंटीथेसिस टू रिलीजन। गुलामी जो है वो धर्म का एक काउंटर पार्ट, उसको हम उजागर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट बाबा साहब सेज। तो ये तीन धारणाएं या तीन क्राइटेरियाज बाबा साहब ने रिलीजन के लिए दी है। तो इससे हम समझ सकते जो मैंने बुद्ध के संबोधि से लेकर कैसा एक कम्युनिटी ने अपने आप के स्वार्थ के या एम्पावरमेंट के लिए ये धारणाएं बनाई, मिथक बनाए, और उससे पूरी दुनिया या प्रकृति या संस्कृति या कॉस्मोस गवर्न हो रहा है। इस प्रकार से अपना एक सर्वाधिकार या मक्तेदारी प्रस्थापित की है दुनिया में। उसी से ही सारा पॉलिटिक्स, कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी गवर्न हुई है। उसको बाबा साहब ने एक ब्यूटीफुल तरीके से, एक सुंदर मेथड देके, एक क्राइटेरिया देके, उसके पॉलिसीज देके, उसके विचार देके, उसकी दृष्टि या विजन देके उन्होंने हमको समझाने की कोशिश की है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धिज्म इन पॉलिटिक्स। 1949 में स्वयं बाबा साहब ने दादर में बुद्ध जयंती मनाई थी, और ये सारी बातें बुद्ध के जीवन से लेके उनके शिक्षाओं तक एक टॉक खुद का ऑर्गेनाइज किया और लोगों को समझाया कि सब लोगों को सभी जयंतियां याद रही। बुद्ध की जयंती वो कैसे भूल गए, जिसने इतनी बड़ी क्रांति इसी देश में लाई है, इसी भारत में लाई है। तभी से वैसाख डे और बुद्ध जयंती गवर्नमेंट हॉलीडे हुआ। और अगर हमें संस्कृति, समाज, इकोनॉमी, मनुष्य या पॉलिटिक्स का शुद्धिकरण करना है तो बाबा साहब ने एक महामंत्र बताया, वो है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। लेकिन वो क्या है, शायद हम अगली बार कभी मिलेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू वेरी मच। Maybe Ratna Kumar, you can take over. Sorry. धन्यवाद धर्माचार्य महदेव नागार्जुन। आपने जो इतने समय से हमें समझाया, जो आपका टॉपिक था अभी, मतलब इतने अच्छी तरह से एक धर्म किस तरह से रोल प्ले करता है पॉलिटिकल एनालिसिस में, और जिसको जो अभी का जो धर्म जो भाग है उसमें बुद्ध धर्म का क्या जरूरी है वो भी एक समझाया, वो भी आम्बेडकर पर्सपेक्टिव में, आम्बेडकर थॉट को लेकर कि आम्बेडकर के जो आइडियाज